फिलहाल तो अपने आकांक्षा को क्रॉस कर रहे हैं और विश्व बांग्ला सरनी को छोड़ दिए हैं और साथ में पास में जो 4 लेन है अपने उसके अंदर इन कर रहे हैं। यहीं 4 लेन के पास मैं आपको एक कोऑपरेटिव में स्पेसियस 2 BHK का फ्लैट दिखलाने वाला हूँ, 1250 स्क्वायर फीट विथ पार्किंग। तो अगर बिल्डिंग का एलिवेशन मैं बाहर से दिखलाऊं तो कुछ इस तरह का है। कोऑपरेटिव में जैसा होता है G+4 का है और ये आपका G+4 का ही बिल्डिंग है। प्रॉपर्टी जो है 2nd फ्लोर पे है, कॉर्नर प्लॉट है, दोनों तरफ रास्ता है। ये सामने आप जो देख पा रहे हैं कुछ गाड़ी वगैरह जो चल रही है, ये 4 लेन है और यहाँ से ये 3 प्लॉट के बाद ही है। ये पहला प्लॉट आप देख पा रहे हैं जो कि रेडी है, सेकंड जो देख रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये 3rd प्लॉट है। इसी 3rd प्लॉट में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है 2nd फ्लोर पे और 1250 का इसका एरिया है। इसका भी 2 गेट है। अभी अपने फ्रंट गेट की तरफ से जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं क्लोज में आपका बिल्डिंग का एलिवेशन दिखला देता हूं। इसके बाद अपने सीधा बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और इस फ्लैट को एक्सप्लोर करेंगे। तो सिंपली अपने आ गए हैं इस फ्लैट के आसपास और ये इसका एंट्रेंस है। मैं अगर आसपास में अगर आपको दिखला दूँ तो यहाँ पे एक लिफ्ट है और ये साथ में इसके पास और एक फ्लैट है जो कि आपका 3 बेडरूम का है। तो पर फ्लोर पे आपका यहाँ पे 2 फ्लैट है, सामने स्टेयर्स है और ये डाउन स्टेयर्स है। तो यहाँ पे लिफ्ट भी है और स्टेयर्स भी है, छत का एक्सेस भी है अगर आप ऊपर जाना चाहें तो। फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले अंदर जाने का। अंदर में आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये लिविंग डाइनिंग के साथ बैल्कनी है और ये आपका अगर मैं स्ट्रेच दिखलाऊं, हालांकि 1250 में 3 BHK कोऑपरेटिव में आ जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 BHK को रखा और इसको और ज़्यादा स्पेशियस बनाने के लिए इन्होंने एक बेडरूम का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। ये जो पोर्शन जो देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बेडरूम बनना था लेकिन उन्होंने बनाया नहीं, इसको स्पेशियस रखा। ये जो लोकेशन मतलब जगह है, इसको अगर आप चाहे तो ब्रिक वर्क देके यहाँ पे एक बेडरूम बना सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस होगा ये, मतलब तकरीबन 12 बाई 12 का। नॉर्थ की तरफ में विंडो है। ये जो पिलर देख रहे हैं यहाँ से आप पार्टीशन वॉल अगर देते हैं तो आपका एक 3 बेडरूम बन जाता है। लेकिन अगर स्पेशियस फ्लैट आपको चाहिए तो फिर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसको रहने दीजिए। अगर फैमिली मेम्बर्स कम है तो ये फ्लैट आपके लिए बढ़िया है। काफ़ी बड़ा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आपका होने वाला है। सामने विंडो है, विंडो नॉर्थ की तरफ है जैसे मैंने बताया और सामने एक छोटा सा आप देख रहे हैं वाटर बॉडी, वो एक झील है। तो अगर फ्यूचर में इस जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो आपका ये मतलब ओपन रहेगा, लेकिन ये बोलना बहुत ही हार्ड है कि कंस्ट्रक्शन नहीं होगा क्योंकि कोऑपरेटिव का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये जो पोर्शन मैं दिखलाया था ये 3 बेडरूम का था जिसको उन्होंने बनाया नहीं। इसके बाद ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया का पोर्शन। तो ये 3 बेडरूम का ऑप्शन हटा के उन्होंने लिविंग कम डाइनिंग एरिया का पोर्शन बनाया था। ये बैल्कनी है, बैल्कनी जो कि आपका वेस्ट में ओपन होता है। ये सामने आप रोड देख पा रहे हैं, ये आपका साउथ है और ये रोड आपका अंदर की तरफ जा रहा है। ये कॉर्नर प्लॉट है तो 2 तरफ से आपको रोड मिलेगा, एक तो यहाँ से मिल रहा है। अगर बैल्कनी का अगर बात करूँ तो बैल्कनी भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे तकरीबन ये 8 बाई 4 का बैल्कनी है और यहाँ पे आपका ग्रिल वगैरह यहाँ पे डाला हुआ है, लॉक सिक्योरिटी पर्पस के लिए डाला हुआ है। तो ये सेफ्टी आपको बनाया मिलेगा, मतलब आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना होगा या अपने तरफ से कुछ डालना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वॉशिंग मशीन का एक प्रोविज़न दिया हुआ है, इनलेट आउटलेट का, और साथ में पावर पॉइंट भी दिया हुआ है। किचन वाला पार्ट में आते हैं तो किचन जो है आपका ओपन है। ओपन किचन के साथ इसमें एक और प्लस पॉइंट जो है, यहाँ पे आपका यूटिलिटी बैल्कनी है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखलाऊंगा। स्पेशियस किचन है फॉर द स्मॉल फैमिली, हस्बैंड वाइफ और अगर एक बच्चे है तो उसके लिए स्पेशियस है। पावर पॉइंट सफिशिएंट दिया हुआ है और ये यूटिलिटी बैल्कनी है। यूटिलिटी बैल्कनी अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये साउथ की तरफ ओपन होता है। यहाँ पे एक वाटर कनेक्शन दिया हुआ है। पूजा का बर्तन वर्तन धोने के लिए अगर आप किचन में नहीं धोना चाहते हैं तो यहाँ पे धो सकते हैं। ये सामने वाला जो रोड है ये आपका साउथ की तरफ ओपन हो रहा है तो ये साउथ फेसिंग हो गया। उस तरफ में जब मैंने मेन बालकनी दिखलाया तो वेस्ट था। तो ये कॉर्नर प्लॉट होने के कारण दोनों तरफ आपको, लेकिन कॉर्नर प्लॉट होने के कारण एक्सेस दोनों तरफ, ओपननेस दोनों तरफ का मिल रहा है और वो सामने एक रोड है जो सीधा आपका 4 लेन की तरफ चला जा रहा है। तो यहाँ से व्यू आपको कुछ ऐसा लगेगा और सामने ही आपका ये 4 लेन है जो मैं अभी पॉइंट किया था हाथ से। तो चलिए अभी किचन से बाहर निकलते हैं और चलते हैं थोड़ा सा बेडरूम देखने। जो 2 बेडरूम बतलाया गया है, लिविंग डाइनिंग तो था ही।
यहाँ पे ये बेडरूम के अंदर जैसे एंट्रेंस या एंट्री करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ वुडन टाइप का हमको फ्लोरिंग लगा था, लेकिन एक्चुअल में वुडन फ्लोरिंग नहीं है, ये टाइल्स है जिसका टेक्सचर वुडन जैसा किया हुआ है। तकरीबन ये 12 बाई 12 का बेडरूम होगा, इनफैक्ट 12 का ही आसपास का होगा। और ये आपका वुडन फ्लोरिंग नहीं है, ये टेक्सचर है, टाइल्स का ही है। और जो सामने की तरफ विंडो ओपन हो रहा है, वो विंडो ओपन हो रहा है आपके साउथ में, तो इसका भी डायमेंशन सही है, स्पेशियस है। वार्डरोब के लिए थोड़ा सा प्रोविज़न डाला हुआ है जो कि पिलर है, जिसके कारण आप वहाँ पे वार्डरोब को बना सकते हैं। फिर से मैं उसी विंडो की तरफ जाता हूँ जहाँ अभी मैंने यूटिलिटी बैल्कनी दिखलाया था। ये पोर्शन आपका जो देख रहे हैं ये सेम आपका साउथ में ही ओपन है, और सामने जो ट्रक खड़ा है वही रास्ता आपका 4 लेन पे कनेक्ट होता है। और ये रोड तो है ही, और सामने एक बिल्डिंग भी आ रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो भी आपको कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो गैप है तकरीबन 24 फीट का है। तो ये फ्लैट स्पेशियस लगा हमको, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। इसके साथ आपका अटैच टॉयलेट है, यहाँ पे वॉल माउंटेड कोमोड है। WC आप कोई भी बड़े डेवलपर्स को देखेंगे, मतलब खास करके मध्यम ग्राम में तो मैं जितना देखा हूँ, कुछ डेवलपर्स को छोड़ के बाकी सब नॉर्मल कोमोड ही देता है, लेकिन यहाँ पे आपका कोमोड वॉल माउंटेड है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट का प्रोविज़न है, हैंड शावर भी है, साथ में आपका शावर है, साथ में गीज़र का प्रोविज़न है, अंदर में एक बेसिन दिया हुआ है, उसके नीचे काउंटर दिया हुआ है। तो ये अटैच टॉयलेट के साथ ये मतलब टॉयलेट का भी साइज अप्रॉक्स 8x6 के आसपास का है। तो ये फर्स्ट बेडरूम तो हो गया, सामने का एंट्रेंस तो मैं दिखा दिया जहाँ से घुसा हूँ। तो अभी अपने चलेंगे सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम में अगर मैं इन करता हूँ तो यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ दिखला दूँ कि यहाँ एक टॉयलेट है, ये कॉमन टॉयलेट नहीं है, लेकिन इस टॉयलेट के एक्सेस लेकिन आपका कॉमन बेडरूम से भी होगा और कॉमन टॉयलेट के हिसाब से भी होगा, तो वो तो मैं बाद में दिखलाऊंगा। यहाँ पे भी आपका एग्जॉस्ट का प्रोविज़न वगैरह, सिंक वगैरह, वॉल माउंटेड कोमोड वगैरह सारा कुछ लगाया हुआ है। तो ये एज इट इज़ आप जो देख पा रहे हैं वैसे ही है। और इसके बाद मैं अब इसमें इन करता हूँ, तो बेडरूम का साइज़ अगर मैं बतला दूँ तो ये भी अप्रॉक्स 12 बाई 12 का ही है। और ये बेडरूम जो है वो आपका एक्चुअल में जो है ये आपका नॉर्थ एंड वेस्ट ओपन है, यानी 2 विंडो जो देख रहे हैं नॉर्थ एंड वेस्ट, 12 बाई 12 का बेडरूम है। तो 2 बेडरूम आपने देख लिया, 12 बाई 12 का है। वेंटिलेशन के लिए नॉर्थ एंड वेस्ट आपका ओपन है, और ये वाला पोर्शन जो है आपका वेस्ट है। ये जो गेट देख रहे हैं यहाँ से भी आप टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं। 2 मतलब एक्सेस है एक ही टॉयलेट के लिए, एक तो उस तरफ से जा सकते हैं, एक बेडरूम की तरफ से जा सकते हैं। तो ये अटैच टॉयलेट नहीं है, लेकिन आप इसको अटैच समझ सकते हैं अगर बाहर का गेट अगर बंद कर देते हैं तो। अब थोड़ा मैं ये विंडो ओपन करता हूँ, तो ये जो है लेक, ये बहुत ही अच्छा व्यू आपको देगा। अगर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, और होता भी है तो ये आपका जॉपर स्टैक के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में जाकर इसी के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, इसी ओपन स्पेस के कारण। तो ये मैंने आपको एक 2 BHK स्पेशियस आपका 1250 स्क्वायर फीट का विद पार्किंग वाला मैंने प्रॉपर्टी दिखलाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। साइट विजिट करने के लिए नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, साइट विजिट आप कर सकते हैं। प्राइस इसका रखा गया है 65 लाख, नेगोशिएबल है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन जानने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा हमारे नंबर पे। और दूसरा है कि यहाँ पे अपने ब्रोकरेज चार्ज करते हैं 2% ऑन द सेल वैल्यू, जो कि मैंडेटरी है, आपको देना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।